रमजान का आखिरी जुम्मा था। पूरे शहर में रौनक थी। बाजारों में रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थीं, इत्र की खुशबू हवा में घुली थी और दुकानों पर नए कपड़ों की भीड़ लगी थी। हर चेहरे पर ईद की खुशी झलक रही थी। लेकिन उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले की तंग गली में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां खुशियों की जगह खामोशी बसी हुई थी। उस झोपड़ी में रहता था शहीद, एक सीधा सादा, मेहनती और समझदार लड़का। उसके अब्बू कई महीनों से बीमार थे और काम पर नहीं जा पाते थे। अम्मी लोगों के घरों में बर्तन धोकर और झाड़ू पोंछा करके घर चलाती थीं। पैसों की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन उस घर में एक चीज की कमी नहीं थी, खुददारी और सच्चाई। शहीद रोजा रखता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता और हर रात अपने छोटे से कमरे में बैठकर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, इस बार ईद पर मेरी अम्मी के चेहरे पर मुस्कान दे देना। हमें अमीरी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी राहत दे देना। उसी शहर के पौश इलाके में एक आलीशान बंगले में रहता था जुनैद। उसके अब्बू बड़े व्यापारी थे। घर में महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और हर तरह की सुविधा मौजूद थी। जुनैद के पास नए कपड़ों की भरमार थी। हर ईद पर उसकी अलमारी में नई नई शेरवानियां सज जातीं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता था। शहीद और जुनैद एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शहीद पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो हमेशा कक्षा में अव्वल आता। जुनैद को ये बात पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि एक गरीब लड़का उससे आगे कैसे निकल सकता है। ईद से कुछ दिन पहले स्कूल में बच्चों ने अपने नए कपड़ों की बातें शुरू कर दीं। कोई कह रहा था कि उसने दिल्ली से कपड़े मंगवाए हैं, कोई बता रहा था कि उसे कितनी ईदी मिलेगी। तभी जुनैद ने शहीद की ओर देखते हुए हंसकर कहा, और शहीद, इस बार भी वही पुराना कुर्ता पहनोगे क्या? कक्षा में ठहाका गूंज उठा। शहीद ने सिर झुका लिया। उसके दिल को चोट लगी, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, कपड़े चाहे जैसे हों, नियत साफ होनी चाहिए। जुनैद को ये जवाब पसंद नहीं आया। उसने ताना मारते हुए कहा, बातों से पेट नहीं भरता। उस दिन शहीद घर लौटा तो अम्मी ने पूछा, बेटा उदास क्यों हो? वो मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं अम्मी, बस थक गया हूं। लेकिन रात को वो देर तक जागता रहा। उसे जुनैद की बातें चुभ रही थीं। फिर उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि उसके दिल में किसी के लिए नफरत ना आए। चांद रात आई। पूरा शहर रोशनी में डूब गया। बाजार में इतनी भीड़ थी कि कदम रखने की जगह नहीं थी। शहीद अपनी अम्मी के साथ एक सस्ती दुकान पर गया। अम्मी ने अपनी महीनों की बचत से एक सादा सा सफेद कुर्ता खरीदा। कुर्ता बहुत महंगा नहीं था, लेकिन अम्मी की आंखों में चमक थी। बेटा देखो कितना अच्छा लग रहा है, अम्मी ने कहा। शहीद ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा है अम्मी। उसने देखा कि अम्मी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। उसने जिद की, लेकिन अम्मी बोली, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। उधर जुनैद के घर में पार्टी की तैयारी थी। महंगी मिठाइयां, विदेशी मेहमान और बड़ी सजावट। लेकिन घर के हर सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त था। जुनैद अपने कमरे में बैठा था। उसके पास सब कुछ था, मगर दिल में सुकून नहीं था। ईद की सुबह आई। मस्जिदों से तकबीर की आवाज गूंजने लगी। शहीद ने अपना नया कुर्ता पहना। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। कुर्ता थोड़ा ढीला था, मगर उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। नमाज के लिए निकलते समय उसने देखा कि अम्मी कुछ कमजोर लग रही हैं। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं बेटा, तुम नमाज पढ़कर आओ। मस्जिद के बाहर जुनैद अपनी चमचमाती शेरवानी में खड़ा था। वो दोस्तों के साथ हंस रहा था। शहीद को देखकर उसने हल्की मुस्कान दी, मगर इस बार कुछ नहीं कहा। नमाज खत्म हुई। लोग गले मिल रहे थे। तभी अचानक मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। शहीद भैया, जल्दी चलो, अम्मी गिर गई हैं। शहीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह घर की ओर भागा। अम्मी जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। पड़ोसी घबराए हुए थे। किसी ने कहा, अस्पताल ले जाना होगा। शहीद ने जेब टटोली, बस कुछ सिक्के और 50 रुपए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक कार आकर रुकी। जुनैद और उसके अब्बू उतरे। जुनैद ने दूर से सब देख लिया था। उसके दिल में पहली बार सच्ची हमदर्दी जागी। जुनैद के अब्बू ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। शहीद की अम्मी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, समय पर ले आए वरना हालत बिगड़ सकती थी। अस्पताल के बाहर शहीद जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। जुनैद उसके पास आकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, शहीद, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज समझ आया कि असली ताकत क्या होती है। शहीद ने धीरे से कहा, ईद का दिन है, आज दिल साफ रखने का दिन है। डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरा टल गया है, कुछ दिन आराम करना होगा। ये सुनते ही शहीद की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
उसने सजदे में सिर झुका दिया। जुनैद ने अपनी जेब से ईदी निकाली और शहीद के हाथ में रख दी। ये दोस्ती की शुरुआत है, उसने कहा। शहीद ने मना किया, लेकिन जुनैद ने जिद की, अब से हर ईद हम किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। उस दिन से दोनों की जिंदगी बदल गई। स्कूल में कुछ महीनों बाद परीक्षा परिणाम आया। शहीद फिर से अव्वल आया। इस बार जुनैद सबसे आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। तुम सच में अमीर हो, जुनैद ने कहा। कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास सब्र और ईमान है। समय बीतता गया। दोनों बड़े हुए। जुनैद ने अपने अब्बू के साथ मिलकर एक ट्रस्ट शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। शहीद ने कड़ी मेहनत की और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। सालों बाद एक और ईद आई। मस्जिद के बाहर वही दो दोस्त खड़े थे। अब न कोई अमीरी का घमंड था, न गरीबी का दर्द, बस सच्ची दोस्ती थी। दोनों ने गले मिलकर कहा, ईद मुबारक मेरे भाई। उस दिन शहर में फिर रोशनी थी, मिठाइयां थीं, खुशियां थीं। लेकिन असली रोशनी दो दिलों में थी, जिन्होंने अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा दिया था। क्योंकि असली ईद वही होती है जहां किसी की मदद से किसी की दुनिया रोशन हो जाए। और शायद हर ईद पर जब चांद आसमान में चमकता है तो वो गवाही देता है कि इंसानियत से बड़ी कोई दौलत